बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉक्स ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग। बॉक्स ट्राउज़र की मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, लेकिन आज का जो मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है वो बेहद आसान है और इसका साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, यानी जो कि ज़्यादातर टीनेजर्स लड़कियाँ होती हैं उनका साइज़ ये होता है। तो आज हम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में बॉक्स ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे बेहद आसान तरीके के साथ। तो मेरे पास ये लॉन का फैब्रिक है, नॉर्मली जो ट्राउज़र और शलवारों के लिए आता है 2.5 गज़, उसमें हम इसको तैयार करेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में, जो कि टीनेजर्स लड़कियों का साइज़ होता है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम बॉक्स ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो इसका फ्रंट पार्ट अलग कटता है, बैक पार्ट अलग कटता है। तो डबल फोल्ड करके इसको मैंने बिछा लिया है और यहाँ ऊपर बराबर करके मैंने इस पर 2 इंच का इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ साइड पर ये जो खुली वाली साइड है कपड़े की, यहाँ पर 1 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही आसान है। इस साइड पर हमें कोई शेप नहीं देना क्योंकि ये बॉक्स ट्राउज़र है, नॉर्मल ट्राउज़र नहीं है। तो बस एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और बाकी सारी मार्किंग हम इसकी दूसरी साइड पे करेंगे। तो टोटल लेंथ इसकी 36 इंचेस होगी तैयार। तो हमने सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ का निशान हम इस 2 इंच वाली निशान की लाइन से लगाएंगे, यानी इस लाइन से नीचे तक हम 36 इंच का निशान लगा लेंगे तैयार लेंथ के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 36 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद नीचे हम फोल्डिंग के मार्जिन के लिए भी निशान लगा के कपड़ा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। 2 इंच से कम ना रखिएगा। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। तो 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर ली है। बाकी जो कपड़ा होगा उससे हम ट्राउज़र की बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले अब हमने इसमें आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आसन के लिए मैंने 13 इंच पर निशान लगाया है। आसन के लिए मैंने यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाया है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है तो यहाँ पर हम 12 इंच का आसन रखेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमने एक लाइन खींच लेनी है। अब चौड़ाई के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे, वो जो 1 इंच वाली लाइन थी वहाँ से हमने इसे नापना है और 13 इंच की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेना है। फिर 13 इंच से 2 इंच अंदर की तरफ यानी 11 इंच पे निशान लगाना है। अब एक निशान ऊपर यहाँ 11 इंच पे लगाएंगे और स्केल की मदद से अब हम आसन के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिलाएंगे। अब आसन के लिए हमने यहाँ पर गोलाई देनी होती है। तो यहाँ पर देखें, अब हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे, हल्की सी गोलाई देंगे ताकि हमारे ट्राउज़र की शेप बिल्कुल सही आए और कोई खिंचाव पैदा ना हो। तो देखें, बस ऊपर की सारी ये मार्किंग हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक साइड से बिल्कुल सीधा सीधा होता है और सारी जो मार्किंग होती है वो दूसरी साइड पे होती है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल इसका पाइंचा रख सकते हैं। नॉर्मली ट्राउज़र का जो एक्स्ट्रा स्मॉल पाइंचा होता है वो चेंज होता है। तो बॉक्स ट्राउज़र का आप 10 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच का पाइंचा रखा है। तो यहाँ पर देखें, 9 इंच के पाइंचे पर इस तरीके से निशान लगाएंगे नीचे तक। और अब हम स्केल ले लेंगे शेप देने वाला, जो कि ट्राउज़र का शेप देने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं। तो इस स्केल को हम सेट करके रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने स्केल को रखना है। यहाँ पर आसन के निशान के पास ये वाला हिस्सा आना चाहिए इसका, और बाकी नीचे तक जहाँ तक पाइंचे का निशान लगाया है वहाँ तक इसको सेट करके रख लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस तरीके से चॉक से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे ऊपर तक। तो ये देखें, ये कितना अच्छा सा इसका बॉक्स ट्राउज़र का शेप हमारे पास आ जाएगा। अब हमने दूसरी साइड से तो कटिंग नहीं करनी, बस हमने स्विंग अलाउंस छोड़ दिया 1 इंच का। यहाँ से हम जो बिल्कुल मार्किंग की थी उसके ऊपर कटिंग करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से जल्दी से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस फ्रंट साइड को हम संभाल कर तय करके ज़रा एक तरफ रखेंगे और बैक साइड की कटिंग करेंगे।
तो बैक साइड के लिए भी सेम स्टाइल से मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। कपड़ा ऊंचा नीचा हो ऊपर से तो आपने काट के उसे सीधा कर लेना है। और सबसे पहले यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगाना है लास्टिक के लिए। निशान लगा के आप इस तरीके से सीधी लाइन खींचें। निशान लगाने के बाद अब हमने जो फ्रंट साइड कट की थी उसे आपने सेट करके इसके ऊपर रखना है, यानी आगे वाली साइड जो खुली साइड है उसको मिला के इसके ऊपर रखना है। और ऊपर से आपने इसका जो लंबाई है वो वहाँ से रखनी है, जो हमने बैक साइड वाला पार्ट था उस पर 2 इंच का निशान लगा के लाइन खींची थी, वहाँ से आपने इसको रखना है नीचे तक सेट करके। आपको समझ आ रहा होगा वीडियो में मैंने किस तरीके से रखा है। अब बैक साइड जो होती है वो 2 इंच एक्स्ट्रा कटती है हमेशा फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर देखें आसन से ऊपर से नीचे तक मैंने 2-2 इंच आगे करके सबसे पहले मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग पे एक लाइन ड्रॉ की है और वहीं से देखें बैक साइड पे भी गोलाई के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वो क्यों छोड़ा था उसकी वजह अब आपको बताते हैं। तो ट्राउज़र अक्सर उठते बैठते आपका नीचे जा रहा होता है, तो उसके लिए इस तरह ऊपर हम बैक साइड पे आड़ी कटिंग करते हैं। इस तरीके से हम आसन से लेके साइड तक एक आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे, तो आपके ट्राउज़र में उठते बैठते हुए खिंचाव पैदा नहीं होगा और फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो ये देखें इस तरीके से साइड से हम आसन की तरफ आते हुए इसकी आड़ी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने मार्किंग की थी बैक साइड के लिए आसन की उसकी कटिंग कर ली। अब बाकी हम नीचे की तरफ भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके इसकी पहले मार्किंग करेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान ये तरीका है। फ्रंट साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा करके बस बैक साइड को काटना है। यहाँ पर देखें पाइंचे से 2 इंच एक्स्ट्रा करके पहले मार्किंग की। अब इस मार्किंग को हम ऊपर वाले आसन वाले निशान से मिलाकर स्केल की मदद से पहले शेप देंगे इस तरीके से, और शेप देने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कटिंग कर ली। अब इसका सारा जो स्विंग अलाउंस है जो कि हमने नहीं रखा है वो 2 इंच जो एक्स्ट्रा हमने बैक साइड पे रखा है वो उसमें से निकल आता है, इसीलिए हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्विंग अलाउंस नहीं छोड़ा है। तो देखिए हो गई कंप्लीट हमारी कटिंग बॉक्स ट्राउज़र की। अब इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही सिंपल है, चलें चल के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टिचिंग करते हुए फ्रंट के आसन को ज्वाइन करना है आपस में इस तरीके से, और बैक के आसन को भी यहाँ सिलाई लगा के ज्वाइन करना है। और सिलाई आपने डबल लगानी है आसन पे ताकि मजबूती रहे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट बैक के आसन पर सिलाई लगा ली है। अब बैक साइड को इस तरह बिछाएंगे, उसके ऊपर फ्रंट को बिछाएंगे दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए। अब साइडों पर भी इसके सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइडों पर ऊपर से नीचे तक बराबर करके। तो दोनों तरफ सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। तो आइए लास्टिक अटैच करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। तो चलिए मशीन पे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसमें लास्टिक अटैच करनी है। तो लास्टिक अटैच करने से पहले सबसे पहले ऊपर का जो पूरा घेरा है उसको इस तरीके से बारीक फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से एक सिलाई के साथ, कच्ची सिलाई के साथ। तो यहाँ पर देखें मैंने इसमें सिलाई ऑलरेडी लगा ली है फोल्ड करके। अब हमने लास्टिक लेना है जो कि 23 इंच का मैंने लास्टिक लिया है, तैयार 22 इंच का होगा। इसको इस तरीके से रखकर इस पर हमने 3-4 दफ़ा सिलाइयाँ लगानी है मज़बूत करके। लास्टिक की चौड़ाई जो है वो 1 इंच है, ये नॉर्मली मैं लगाती हूँ, बाज़ लोग 2 इंच की भी लगाते हैं, 3 इंच की भी। तो यहाँ पर देखें इसको हम रखेंगे सेट करके इस तरीके से अंदर की तरफ, और इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे इसके ऊपर फोल्ड करके लाएंगे। अब हमें कपड़ा जो है वो थोड़ा आगे निकाल के रखना है, तकरीबन 1 सूत के जितना इस तरीके से आगे निकाल के रखेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। तो लास्टिक को अंदर रखते हुए अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमने कपड़े पर लगानी है, याद रहे लास्टिक पर नहीं लगानी। तो 1 बूट के जितना फासला कपड़े में और लास्टिक में मैंने रखा है, पूरी गोलाई में इसी तरीके से लास्टिक को रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। लास्टिक लगाने का ये तरीका मुझे तो बहुत ही आसान लगता है, तो मैं तो इसी तरीके से शलवारों में या ट्राउज़र्स में लास्टिक अटैच करती हूँ। बहुत जल्दी और परफेक्ट तरीके से ये लास्टिक अटैच हो जाता है, चाहे बड़ों का हो या बच्चों का हो। तो इस तरीके से आपने खींच के लास्टिक को आगे लाना है और कपड़ा इसके ऊपर करते हुए चारों तरफ इससे एडजस्ट करने के लिए इस लास्टिक को इसके अंदर लगा लेना है।
तो लास्टिक को कंप्लीट चारों तरफ लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। लास्टिक लेके अंदर की तरफ हमने सी दिया है। अब हम इसे खींच के ना कपड़े को चारों तरफ एडजस्ट कर लेंगे, यानी कपड़ा एक जगह जमा ना हो। तो इसे आपने चारों तरफ से इस तरीके से खींचना है ताकि ये कपड़ा चारों तरफ बराबर आ जाए लास्टिक के साथ। अब हम इसमें सेंटर में एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारा लास्टिक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमने सुई रख के इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और खींच के हमें ये सिलाई लगानी है, यानी जितना लास्टिक आप खींच सकते हैं आगे पीछे से उतना इसको खींच के हमने सिलाई लगानी है पूरे चारों तरफ। तो ये देखें जिस तरीके से मैं खींच के सिलाई लगा रही हूँ, आपने भी लास्टिक लगाते हुए इसी तरीके से सिलाई को लगाना है सेंटर में बिल्कुल खींच के, ताकि लास्टिक जो है हमारा बिल्कुल मज़बूती के साथ इसमें अटैच हो जाए और चारों तरफ एक ही जितना कपड़ा आए, कहीं कमी या ज़्यादती ना हो। तो यहाँ पर देखें चारों तरफ मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब देखें लास्टिक हमारा परफेक्टली इसमें अटैच हो चुका है। अब हम आगे का काम करते हैं। अब हमने ट्राउज़र के पाँचों को फ़ोल्ड करना है, यानी जितना हमने नीचे एक्स्ट्रा छोड़ा था 2.5 इंच के जितना, उतना हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच के जितना एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा था, अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे आसानी के साथ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से फ़ोल्ड करके दोनों पाँचों पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। मैंने अपने चैनल पर पहले भी बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है, मीडियम साइज़ में, लार्ज साइज़ में। ये पहली दफ़ा आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि अमूमन टीनेज बच्चियों का साइज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया है। दूसरे पाँचे को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसमें बीच की सिलाई लगा लेंगे ऊपर तक इस तरीके से। और यहाँ पर हमने रुमाली के पास डबल सिलाई लगानी होगी। तो अब हम इसे कंप्लीट करके देखते हैं। तो ये देखें कंप्लीट हमारा ट्राउज़र, इस पर मैंने आयरन भी कर लिए, क्रीज़ बना ली। कितना प्यारा ये ट्राउज़र, शेप देखें आप इसका कितना अच्छा आया है। तो ये ट्राउज़र पहना हुआ बच्चियों पे बहुत अच्छा लगता है, जो टीनेज गर्ल्स होती हैं जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ पहनते हैं। बहुत प्यारा ये ट्राउज़र लगता है। इसकी मेजरमेंट आप देखें, 9 इंच का इसका पाइचा तैयार हुआ है। लेंथ भी मैं आपको इसकी बताती हूँ कितनी तैयार हुई है। लेंथ भी इसकी 36 इंचेस तैयार है। इसके अलावा आसन और थाइस बताती हूँ कि इसका आसन, क्योंकि बैक साइड पे हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था 2 इंच, तो वो पूरा मिलाकर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो हमारा आसन बनता है 13 इंच और चौड़ाई भी इसकी 13 इंच ही बनती है। और लास्टिक जो है वो हमने इसमें लगाया था तैयार 22 इंच का। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक किया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।